हाथों को उठाकर खुदावंद के नाम का शुक्र करते हुए, उसके नाम की तारीफ करते हुए, खुदा बाप तू हमारी जिंदगियों में बड़े कार्यों को कर रहा है। खुदावंद तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है खुदावंद जो बयान से बाहर है। तेरे नाम में खुदावंद सभी शैतान की शक्ति को श्रापित करते और कैंसिल करते, योजना को, सारी शैतानी योजना को कैंसिल करते हैं। फिर से खुदावंद आज जितने लोग स्पेशल टीचिंग को सुने सेम न रहे, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इस लाइव और बाइबल टीचिंग, स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि खुदावंद ने इस टाइम को स्पेशली मसा किया है, स्वर्ग से अनॉइंट किया है, ताकि मैं आपसे रोज खुदावंद के वचन में से, जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, अगर आप जीसस को खाएंगे, उसके वचन को खाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। आई थिंक बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे। जब आप मिलियनेयर्स से मिलते हैं, जब आप करोड़पति लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया में पैसों में झंडे गाड़े हैं, आप उनको फिर भी भूखा देखते हैं। आप देखते हैं कि वो अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी उनकी लाइफ में एक भूख है जो वो पैसा मिटा नहीं सका, वो पार्टीज मिटा नहीं सकी। तो वो भूख कैसे मिटे? इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं, आप उसके वचन को खाते हैं, उसको खाने का मतलब उसके वचन को मानना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास उसको वचन दे रहे थे और चेले आए और जीसस ने कहा कि मेरी रोटी वो नहीं है जो तुम लाए हो। उन्हें लगा कि शायद कोई और जीसस क्राइस्ट के लिए कोई खास रोटी लेके आया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के हुक्म को मानना और उसके वचन पे चलना, उसकी योजनाओं को पूरा करना ही मेरी रोटी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, आप उसकी योजनाओं के ऊपर चलना अपने आप शुरू कर देंगे। आज मत्ती 3 उसकी 1 में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज जो है, उसका राज्य जो है वो निकट आया है। मन फिराने का जब आप मतलब यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, तो उसमें मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदल लेना। जैसे मेरी सोच 2004 से पहले क्या थी कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। गोरे चले गए देश को आजाद करके, लेकिन अपना धर्म छोड़ गए और हमें 2 टुकड़ों में बांट गए। बहुत सारी गेम्स हमारे साथ खेल गए, क्योंकि जो कुछ मीडिया आपको सुनाता है आप उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने के बाद, मेरी सेहत, मेरी लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, जब सुसाइड करने जा रहा था, तो एक हिंदू व्यक्ति मिला जिसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तुम्हारी धर्म, जात, रंग, रूप, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। उसने तुमको बनाया और वो तुझसे प्यार करता है। बाइबल पकड़ाई और बोला कि जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में आएगा, उस दिन बाइबल को पढ़ना बंद कर देना। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो वाकई किसी धर्म या किसी जात को ब्लेस नहीं करता, वो सब जन जो उसके पास आते उन्हें आशीषित करता है। यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है।
ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब वो मन फिराने के लिए किनको बोल रहा था? अगर आप यहां पर ध्यान से गौर करें तो ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों से, यहूदियों से, अपने इस्राएलियों से वो बात कर रहा था। क्यों वो उनको कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो? वो इसीलिए उनको कह रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मैंने आपको ये पिछले दिनों में स्टडी दी है तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि जितनी घटनाएं बाइबल में हुई, चाहे वो एक कुंवारी का गर्भवती होना हो, जिसे पहले यूसुफ ने पढ़ा तो होगा लेकिन कैसे होगा ये वो नहीं जानता होगा। उसे लगा होगा कुंवारी गर्भवती होगी, यशाया में लिखा है पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, शायद एक कुंवारी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो गर्भवती होगी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मरियम जो है वो कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उसको गर्भ दिया है, तो उसको समझ आए कि हाँ, वाकई एक रियल कुंवारी बिना किसी मर्द के गर्भवती होगी और पवित्र बेटा जनेगी जो यहोवा का होगा। हालेलुया। उसमें मनुष्य का ब्लड नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसे बीज दिया और बाइबल कहती वो परमेश्वर का खून था जो निष्कपट निष्कलंक था। इसीलिए उसके बहने से आपको और मुझको पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए किसी और ब्लड के बहने से, बैलों और बकरों का और किसी का भी हमें मुक्ति नहीं मिली। इतने साल वो बलियों को चढ़ाते रहे। अब यूहन्ना उन्हें क्यों ये बात कह रहा था कि मन फिराओ? उन्हें क्यों ये कह रहा था कि अपनी सोच को बदलो? यूनानी भाषा के शब्द को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मन फिराओ के शब्द को उसने लिखा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। वो क्यों उनको कह रहा था? बाइबल कहती है कि वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों, यहूदियों से, याजकों से, परमेश्वर की प्रजा से बात कर रहा था कि अपनी सोच को बदलो। और बाइबल कहती है कि जंगल में जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कही थी। यशाया भविष्यद्वक्ता ने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी करी थी, इसलिए उसको मेजर प्रॉफिट्स की गिनती में लिया जाता था। यशाया, यर्मिया, यहोजकेल, दानियल, एलिया, अलीशा, ये सारे प्रॉफिट्स की तरह प्रॉफिट कमाने वाले प्रॉफिट्स नहीं, फेसबुक यूज करके प्रोफेसी करने वाले नहीं, रियल प्रॉफिट से 700 साल पहले कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। वो क्यों? ताकि जब कोई ऐसा पुकारे, जब कोई ऐसा बोले, तो मेरी प्रजा जो है वो मेरे लिखे हुए पे विश्वास करके उस व्यक्ति की बात को सुने। बाइबल कहती वो जीसस क्राइस्ट के रास्तों को साफ करने के लिए आ रहा था। क्योंकि अब ये आप बाइबल स्टडी में हैं, तो बाइबल स्टडी में मेरे पास समय है और ये डिमांड रखती है कि मैं आपको छोटी छोटी तार खींच खींच के आपको दिखाऊं, क्योंकि ये प्रीचिंग टाइम नहीं है, ये आपके लिए स्पेशल टीचिंग टाइम है। तो वो पता है वो क्यों मन फिराने के लिए उनको बोल रहा था, क्यों उनको बोल रहा था कि चेंज योर माइंड, अपने सोच को बदल लो। बोलते थे अपनी सोच को बदल लो। हम क्यों अपनी सोच को बदलें? किस विषय में तू बात कर रहा है हम अपनी सोच को बदल लें? वो बात तो बता, किस विषय में अपनी सोच को बदले? हमारे पास व्यवस्था है, हम पापों को माफ करवाने के लिए मेल बलियां, पाप बलियां, होम बलियां सब करते हैं, अपने सब कामों को, त्योहारों को मनाते हैं, व्यवस्था को पूरा करते हैं, भवन जाते हैं, तो क्यों सोच को बदलें? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, मत्ती 5 उसकी 43 आयत में, तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम, बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। अब जीसस क्राइस्ट, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जीसस क्राइस्ट के डायरेक्ट ये प्रीच करने से कम लोग जीसस पे बिलीव करते। क्यों? क्योंकि वो लिखे हुए वचन पे ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहोवा ने खुद बोलकर मूसा को दिया है। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो पता नहीं
कहां से निकला है, हम इस पे बिलीव करें कि हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है, हमारे बच्चों के साथ इसके भाई बहन पढ़ते हैं, कि हम यहोवा के लिखे हुए पे विश्वास करें कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर से पहले भेजा, और उसकी भविष्यवाणी भी 700 साल पहले लिखी गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। 3 आयत 3 की 3 मत्ती 3 की 3, ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहोवा पिता को मालूम था कि डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट जब ये बातें कहेंगे कि सोच बदलनी है, अब कि अब दांत के बदले दांत नहीं, तो बोलेंगे कि क्यों, परमेश्वर तो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसमें बड़ा समझने वाली बात है। मान लो आप और मैं यहूदी हैं और हम यहोवा के लिखे हुए वचन को मानते हैं और धर्मी हैं। एक व्यक्ति आकर बोले कि अब ऐसा नहीं होगा, हम बोलेंगे नहीं, तू परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को जीसस क्राइस्ट से पहले यही बातें करने के लिए भेजा, जब वो आकर उन लोगों को बोलता था कि मन फिराओ, चेंज योर माइंड, अपनी सोच को अब बदल लो। बोलते थे सोच को बदल लो। अच्छा, क्यों बदलें सोच को? फिर सोचते हैं कि ये कौन है, क्या ये प्रभु की ओर से है? फिर वो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते थे कि हां, प्रभु के वचन में लिखा तो है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तब वो बिलीव करते थे कि हां, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि एक जंगल में पुकारने वाला आएगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्योंकि वो यूहन्ना उनसे कहता था कि मैं प्रभु नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं उसकी जूती का बांध खोलने के योग्य भी नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सोच बदलो। अब जब लोग उसे सुनते थे, वो ये बात जानते थे कि यशाया भविष्यद्वक्ता में इसका जिक्र तो है, तो इसका मतलब ये है कि बंदा तो ये परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन अब जब वो उसकी बात को सुनते थे, उसके वचन को उसने ग्रहण किया, उन लोगों ने, पूरे इज़राइल में उसके वचन को लोगों ने ग्रहण किया और बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आने लगे। और जब जीसस क्राइस्ट ने जाकर बोला कि अब मैं तुमसे कहता हूं दांत के बदले दांत नहीं, उनको समझ आई कि यूहन्ना ने भी कहा था सोच बदलो, ये आदमी भी कह रहा है सोच बदलो। यूहन्ना ने कहा था कि प्रभु का मार्ग मैं तैयार कर रहा हूं, वो मेरे बाद आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा, तुम्हें राह दिखाएगा, वो तुम्हारा प्रभु होगा। और उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। और जब वो ऐसी बातें बोल रहा था कि सोच बदलो, अब परमेश्वर आके भी यही बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट हैं। वो मूवीज होती है ना जो सस्पेंस वाली, वो कनेक्ट, ये खजाना इधर पड़ा है, उसकी नक्शा आधा इधर है, छाप इधर है, वो सारे कनेक्शन जब जुड़ते हैं तो होता है काम। तो सारे कनेक्शन जुड़े। और आप जानते प्रभु ने क्यों कहा दांत के बदले दांत नहीं? अगर मान लो हम 10 लाख यहूदी लोग हैं और खुदा ने कहा कि दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, अगर खुदा ये ना कहता, अगर खुदा तब कहता कि जब तो कोई तुम्हें मारे तो उसके लिए प्रार्थना करना, आप जानते यहूदी खत्म हो जाते। क्योंकि जब वो दुश्मनों के, मैंने तुमको नहीं कहा दांत के बदले दांत नहीं लेना, तो अगर परमेश्वर ही उनके साथ नहीं, उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं माना, तो जब लड़ेंगे तो प्रभु उनके साथ नहीं होगा, तो वो हार जाते। हारते मतलब मर जाते। अगर वो मर जाते तो जीसस क्राइस्ट कहां से आते? आज 800 करोड़ दुनिया में अगर आप गूगल सर्च करेंगे
तो 2,60,00,000 लोग वो बताएंगे कि क्रिश्चियन हैं। और ये गिनती बिल्कुल एक डफर गिनती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसमें इंडिया के सिर्फ 3-4 करोड़ लोगों को वो क्रिश्चियन समझते हैं, लेकिन इंडिया के अकेले आंध्र प्रदेश में ही 3-4 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। अभी तो मैंने तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, ये सारे देशों का, पंजाब का, झारखंड का, अभी तो मैंने नाम तक नहीं लिया। चाइना में, यूएसए से ज्यादा क्रिश्चियन होंगे 2030 तक। तो पूरे वर्ल्ड में 400 करोड़ से अधिक क्रिश्चियंस हैं। ये कभी भी बचते नहीं अगर जीसस क्राइस्ट नहीं आते। जीसस क्राइस्ट नहीं आते अगर परमेश्वर उनको ना बोलते दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। तो जब यीशु मसीह के आने तक व्यवस्था ने उनकी रक्षा की, लेकिन यह मास्टर प्लान नहीं था। जब जीसस क्राइस्ट आ गए तो यहोवा ने कहा अब प्राण के बदले प्राण नहीं, क्योंकि जिसको मैं बचा रहा था तुम्हारे बचने के लिए और इस जगत के करोड़ों खरबों लोगों के बचने के लिए, वो दुनिया में आ चुका है। अब जीसस ने कहा सोच बदलो। उन्होंने कहा हाँ, यूहन्ना ने भी कहा था मन फिराओ, सोच को, चेंज योर माइंड, सोच को अब बदल लो, क्योंकि यीशु ने कहा अब मैं आ गया हूं, हालेलुया, अब मैं आ गया हूं, अब कोई दांत के बदले दांत नहीं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि शत्रुओं से, बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अब यीशु मसीह आ चुके हैं। हमारा राज इस दुनिया का नहीं है। हम तलवारें उठा के लड़ने के लिए नहीं नया जन्म हमने पाया है, हमने प्रार्थना करने के लिए, बैरियों जो सताते हैं उनके लिए प्रेयर्स करने के लिए परमेश्वर से नया जन्म पाया है। और इसीलिए यूहन्ना क्या कह रहा था कि सोच को बदलो। जब उन्होंने देखा यूहन्ना खुदा की ओर से खड़ा है, तो जब जीसस क्राइस्ट आए वो भी सेम बातें बोलने लगे। आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, तो सेम वचन से किया, मन फिराओ, सोच बदलो। तो उन लोगों ने सुना हुआ था यूहन्ना के मुंह से, मन, सोच, चेंज योर माइंड, मसीह आने वाला है। तो मसीह आके कहता है चेंज योर माइंड, मन फिराओ, सोच बदल लो। तो उनको मालूम था कि यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो लोग व्यवस्था पर पूरे हुए बिना कोई भी काम नहीं करते थे। इसलिए बहुतों लोगों ने ठोकर खाई जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्योंकि बाइबल कहती थी नासरत से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होगा। और जब वो देखते कि वो यीशु नासरी है, यानी नासरत से निकला है, तो कहते थे कि नहीं, ये भविष्यद्वक्ता नहीं है। जबकि उनको ये मालूम नहीं था कि वो नासरत से नहीं निकला, वो बैतलहम से निकला है, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, हे बैतलहम तुझ में से अधिपति निकलेगा। पर परमेश्वर ने उसे राजा से बचाने के लिए मिस्र में भेजा, मिस्र से उसको बुलाया, बुलाकर उसे नासरत भेजा। पर वो नासरत का नहीं था, पर नासरी कहलाया, क्योंकि वहां उसका पालन पोषण हुआ था। तो वो लोग व्यवस्था को बड़े ध्यान से कंप्लीट करने वाले लोग थे, पूरा करने वाले लोग थे। तो जब व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने यूहन्ना को देखा, व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने जीसस को देखा, तब उन्होंने उसके वचनों के ऊपर यकीन किया। जो लोग परमेश्वर के काम को बिजनेस बना के बैठे थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जो कमीशन खोरियां करते थे, चोरियां करते थे परमेश्वर के भवन से, वो जीसस क्राइस्ट से नफरत करते थे। जिनका धंधा था, बिजनेस था परमेश्वर, वो जीसस क्राइस्ट को नहीं बिलीव करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये व्यक्ति हमारी पोजीशन को खत्म कर देगा। इसलिए आज आत्मिक लोगों का विरोध होता है, क्योंकि लोगों को लगता है, पॉलिटिशियंस को लगता है कि ये हमारी जगह ले लेगा, जबकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं। वो खुदा का काम करने के लिए आए और करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। जो वचन आप सुन रहे हैं, आपकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जा रहा है। आपको जीसस क्राइस्ट की नॉलेज जो हो रही है, मैं बहुत आनंद, ये काम मेहनत वाला है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि ये मेहनत आपकी लाइफ में रंग लेके आ रही है, आपको लाइफ में आपको ब्लेस कर रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप
परमेश्वर के वचन पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना, लोगों को इनवाइट करो, बताओ उनको परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा जीव और जंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। ये वचनों को सुने और सेम ना रहें। तेरे जीवित नाम में खुदा बाप बड़े बड़े काम खुदावंद ये करें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। आप आशीषित हैं यीशु के नाम में। हालेलुया।